जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल ये सेंटर में। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलिए हम लोग फटाफट इसका आंसर देखते हैं। ये सेट नंबर जे है, आपका कौन सा सेट है ये मिलाते चलिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बिहार माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा हुआ था मैट्रिक, आज मैथ का एग्जाम हुआ था 5 मई 2022 को। चलिए फटाफट हम लोग इसका आंसर देखते हैं। 100 नंबर से आंसर देखते हैं। आप लोग 100 नंबर से निकाल लीजिए और आंसर चेक करते रहिए कि आपको मैथ में कितना स्कोर हुआ, जिससे मालूम चल जाएगा कि आपका टोटल मैथ में कितना आप स्कोर गेन करके आया, आपका मैथ में कितना सही है। तो चलिए फटाफट दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 100 नंबर से हम लोग देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो हम लोग 100 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, 100 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, अशांत पूछ रहा था। ये भी शांत है, 2 5 फैक्टर आएगा। ये भी शांत है, बी नंबर भी शांत है, सी नंबर भी शांत है, लेकिन ध्यान से देखिए डी नंबर यह अशांत है। अगर डी लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ 99 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 360 जो बराबर 2 के पावर p और 3 के पावर q और 5 के पावर r हो, तो p प्लस q प्लस r जब इसका फैक्टर कीजिएगा और सोल्व करने के बाद इसका आंसर जब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5 माइनस 1 आ जाएगा, तो यानी 4 आंसर आ जाएगा। सी लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ने की तरफ से इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत हुआ है, तो अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें, प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ अब 98 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। कह रहा कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो भाई साहब शांत इसमें एक ही है जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 40 का फैक्टर कीजिएगा तो इसका 2 2 2 और 5 आएगा। 2 2 4 2 2 4 8 8 5 40, ऑप्शन नंबर सी लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% भाई साहब करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ये भी लड्डू जैसा सवाल है फ्रेंड्स। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, तब प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है ये आपको बता। तो प्रत्येक परिमेय संख्या यानी p बटा परिमेय संख्या p बटा q होता है, यानी ये p बटा q किस में समाहित हो सकता है। तो ये समाहित हो सकता है पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक माइनस प्लस सभी अंक आ जाते हैं, पूरे अंक आ जाते हैं पूर्णांक। बस इतना समझिए भाई साहब, यानी इसका b अगर लगाया है तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हे मां शारदे, जो इस चैनल के सब्सक्राइब करें ना उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर दिला देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब 96 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन में 15 और 105 15 और 105 का क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स। 15 और 105 का पूछ रहा है आपको, मासा पूछ रहा है। तो 15 105 का मासा निकालिएगा तो आपका सी आ जाएगा, यानी 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 15 आ जाएगा। इसमें कॉमन फैक्टर 3 और 5 आ गया, यानी 5 या 15, ऑप्शन नंबर सी लगाया तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप 95 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 95 नंबर क्वेश्चन तो आप लोग 8 9 में ही पढ़ते आ रहे हैं। ये बार वाले रेखरिंग वाले क्वेश्चन है, जो 3 और 4 पर रेखरिंग है, 2 अंक पर रेखरिंग है। तो 2 9 34 बटा 99, ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। अगर ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। मुझे विश्वास है कि ये लगभग अधिकांश सभी छात्र छात्राओं का सभी का सही हुआ होगा, और माँ से विनती है कि ये क्वेश्चन लगभग सबका सही जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या संभव हो सकती है। तो अनंत हो सकता है फ्रेंड्स। क्या हो सकता है, अनंत। अनंत लगाया तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। अगर किसी मेहनत करने वाले का साथ देते तो जिंदगी में आप कभी भी पीछा नहीं जा सकते। मेरे बात को यह याद रखिएगा। चैनल यह वीडियो बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होकर फिर आपके लिए अगली वीडियो बना सकूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो मेरा 93 नंबर क्वेश्चन है, ये 93 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सभी का फैक्टर जो 196, ये भी इसका भी कम बाहर आ जाएगा। ये भी करेंगे 10 बचे 50 रूट के 50 है, ये भी परिमेय हो सकता है। ये भी हो जाएगा 4.3 है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो ए अपरिमेय है। ए अपरिमेय संख्या है। 93 का ए लगाया तो बिल्कुल आपका 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। साथ साथ आप स्कोर काउंट करते रहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, 93 नंबर क्वेश्चन के बाद अब 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर या ध्यान से देखिए, 25 रूट 5 बटा रूट 25 है, तो रूट से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 बटा का 25 बच जाएगा, जो मेरा बिल्कुल भाई साहब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा फ्रेंड्स, 92 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार मेरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 91 जो क्वेश्चन है मेरा कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूछे या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, यानी 2 हो जाएगा। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या भी 2 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर क्वेश्चन को तो चलिए फ्रेंड्स, अब 90 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या हो रहा है कि बी यानी बी का मान जब दिया है 0 डिग्री तो कॉस बी और साइन बी पर जब पहले से वैल्यू रखिए तो कॉस बी का मान 1 होता है, साइन बी का मान 0 हो जाएगा। तो यानी 1 में से 0 घटाएगा तो फ्रेंड्स आपका 1 ही आंसर आएगा। आपका बी लगाया है तो आपका बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर है। चलिए मेरी जान, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, साथ साथ स्कोर काउंट करते रहिए कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, 89 नंबर क्वेश्चन बहुत जानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मुझे ये क्वेश्चन देखते ही से लग रहा है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा है साइन अल्फा का बराबर 15/17 तो कॉट अल्फा का मान पूछ रहा था 8। देखिए ट्रिपलेट याद करने से क्या फायदा, मैं बताया था कि ट्रिपलेट याद कर लीजिए, कोई भी मैथ का क्वेश्चन लगभग बहुत सरलता से बना सकते हैं। तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट नंबर है, 15, 17 दिया तो समझिए 8 इसका आंसर आएगा। तो 8, 15, 17। आप देखिए पी का मान साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा का एच, क्या होता है फ्रेंड्स, पी बटा का एच होता है। तो पी का मान तो दिया है 15, अब 15, अब 8 देखिए क्या है 15/8, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर 89 का आंसर हो जाएगा सी। अगर सी लगाया तो बिल्कुल भाई साहब आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। अब आइए 88 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। 88 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स, 88 नंबर क्वेश्चन है, ये भी लड्डू जैसा सवाल है। जी बिल्कुल, ये लड्डू जैसा सवाल है। साइन 5 इंटू कॉसेक 5 बराबर 1 होता है। 1 लगाइए तो फॉर्मूला है, ज्यों का त्यों उठा कर रख दिया गया। ये फॉर्मूला है, ज्यों का त्यों उठा कर रख दिया। चलिए माँ शारदे से मैं विनती करता हूँ कि हे माँ शारदे, जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ना उसका फर्स्ट डिवीजन जरूर आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये भी 87 नंबर भी फॉर्मूला है। ध्यान से देखिएगा, 1/cos अल्फा बराबर, तो 1/cos अल्फा का फॉर्मूला होता है, 1/cos अल्फा का फॉर्मूला होता है, इसका आंसर होता है 1/cos अल्फा बराबर सेक अल्फा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। तो 87 का आंसर अगर डी लगाया तो मेरी जान आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका tan का मान दिया है एक्स, यानी पी बटा tan का फॉर्मूला पी बटा एच बराबर एक्स दिया है। तो उसी तरह सेक का फॉर्मूला कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, तो एच बटा का बी पर रखिएगा, पुट कीजिएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, डी। तो 86 का आप डी लगाए हैं तो जी बिल्कुल आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जब 85 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, जिसमें त्रिभुज दिया गया पी क्यू आर त्रिभुज है, क्यू 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है, पी क्यू बराबर दिया है 4 cm और क्यू आर बराबर 3 cm और पी आर बराबर 5 cm तक पूछ रहा है कि कॉस क्या निकालने के लिए, कॉस आर निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन को निकालिएगा, तो यानी तो कॉस आर बराबर बी बटा एच, तो बी का मान हो जाएगा इसमें चेंजेज होगा तो 4 और एच का मान तो नहीं चेंज होगा तो 5, यानी 4/5 देखिए कहाँ है, 4/5 देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बिल्कुल अगर बी लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है, भगवान करे यह सबका आंसर सही जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि समांतर श्रेणी में सामान्य पद 2n-2 हो तो पहला पद क्या होगा, यानी 1 रखिएगा तो 2 एकम 2 -2 यानी 0 सारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ही मेरे पास नंबरिंग से नहीं है तो प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, निम्नलिखित में से एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो कौन घटना नहीं हो सकती, तो कोई भी घटना जो माइनस में जाए वह नहीं हो सकती, माइनस में जाए तो नहीं हो सकती, या 0 से कम कोई भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप देखिए ध्यान से देखिएगा, 0.8 यानी 0 से अधिक है, 1.6 है या 9.8 है। ध्यान से देखिए इसमें कौन आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 44%। ऑप्शन इसका जो ये घटना नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 51 में, यानी 4, इसमें देखिएगा ध्यान से 4 cos 3 थीटा बराबर 2 हो तो इसका मान कितने डिग्री पर हो जाएगा फ्रेंड्स, 30 डिग्री पर हो जाएगा। ये मुझे क्वेश्चन डाउट है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये लड्डू जैसा सवाल है, इसमें 52 नंबर क्वेश्चन ध्यान से मैंने फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बताया था कि ये जब भी पूछे साइन थीटा कोसेक जब कुछ भी पूछे तो इसका फैक्टर 1 होता है, तो यानी 1 गुना 3 कीजिएगा या 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी लगाया तो बिल्कुल आपका बिल्कुल 100% करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।